आप सब पर सलामती हो। अब्दुल हफीज नईमी का लिखा हुआ है। कुलाह कज किए दिन भर जो शख्स फिरता था, गली में शाम को देखा तो वो गधा निकला। तुलूहे सुबह नईमी जहां से होनी थी, उसी उफक से अंधेरों का सिलसिला निकला। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये होता है कि वो जो गदागर जो इशारों पे खड़े होते थे, ये इधर फिरदौस मार्केट के करीब इशारा एक खराब हो गया लाहौर के अंदर। वो गदागर इकट्ठे हुए, ख्वाजा सराय इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और इशारा ठीक करवा लिया। उनसे पूछा कि भाई आपने अपने खर्चे पे क्यों करवाया, सरकार ने क्यों ना करवाया? उन्होंने कहा जी कारोबार तो हमारा खराब हो रहा था, गाड़ियां रुकती नहीं थी, हम किधर जाते। ये पाकिस्तानी कौम है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मंजरनामा देखें, इमरान चौधरी और उनकी बीवी बैथनी, ये दोनों एप्पल के साबिका मुलाजिम हैं। इमरान चौधरी एप्पल का डिजाइनर था और उसने 20 साल एप्पल में काम किया और बहुत से आईपैड, आईफोन्स और एसेसरीज को डिजाइन किया। आईफोन का जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है उसका, ये इमरान चौधरी ने डिजाइन किया हुआ है। ये जो आप इसे चलाएं, इंटरफेस जो आपके सामने होता है। उनकी जो बीवी थी वो डायरेक्टर थी, वो इसके तमाम प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उन्हीं के सपोर्ट थी और इन दोनों ने 5 साल पहले अपनी कंपनी ह्यूमैन बना ली है। ये उससे अलहदा हो गए एप्पल से, और इन्होंने अपनी पहली प्रोडक्ट को लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाका कर दिया। इनकी प्रोडक्ट को मोबाइल फोन का मुतबादिल कहा गया। ह्यूमैन ने एक वेरेबल एआई यानी आर्टिफिशियल जो असिस्टेंट बनाया और ये आपके स्मार्टफोन्स वाले सारे काम करेगा। इसका नाम ह्यूमन एआई पेन है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेन। इसमें कैमरा है, माइक है, प्रोजेक्टर है। आप इसे बोल के कमांड देंगे, आप इससे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ये आपकी कॉल को लाइव ट्रांसलेट भी कर सकता है। और इसका लेजर प्रोजेक्टर आपके हाथ पे आपको डिस्प्ले देगा, आप हाथ पे देख सकेंगे, आप इससे टाइम भी देख सकते हैं। और अगर आप मसरूफ हैं तो ये आपकी कॉल्स और मेल्स का रिप्लाई भी कर देगा। यानी मैं इधर बैठा हूं, मुझे कोई कॉल आई है और मैं मसरूफ हूं, तो मैंने मसरूफ होने की कमांड उसे पहले ही दे रखी है, तो वो बता देगा कि साहिब इस वक्त मसरूफ हैं, आप कुछ ही देर में उनको कॉल कर लें। यह आपकी सेहत और खाने पीने का ख्याल भी रखेगा। आपने जो चीज खानी है आप वो इसके सामने करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपकी सेहत के लिए ये किस हद तक मुफीद है या किस हद तक ये मुजरे सेहत है। इमरान चौधरी की ये जो कंपनी ह्यूमैन है, इसमें चंद मल्टी नेशनल कंपनीज ने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट भी है और एलजी मोबाइल्स भी इसी में शामिल है। ह्यूमैन की इस डिवाइस में कॉलकम की चिप लगी हुई है और ह्यूमैन के इन्वेस्टर्स में भी कॉलकम की चिप शामिल है। इस डिवाइस को लॉन्च करने के बाद ह्यूमैन को एप्पल और आईफोन का कातिल कहा जा रहा है। ये जो दुनिया भर के अंदर अपना कारोबार करते हैं, ये जिन्होंने मुहासरा कर रखा है दिमागों का, एक नया जो लॉन्च होगा और उसी को लेना है। ह्यूमन ने अपने मोबाइल की कीमत जो रखी है वो $700 रखी है और 16 नवंबर से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। ह्यूमन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस कैसे काम करती है उसके लिए उन्होंने कुछ वीडियोस जारी की हैं। जिद्दत पसंदी जो है, ह्यूमन की इस डिवाइस को एआई पेन कहा जाता है और यह काम इस तरीके से करती है, जो 3 वीडियोस इनकी तरफ से जारी की गई हैं। पहली वीडियो को अगर देखें तो खातून एक फल उठाती है, उसे डिवाइस के सामने करती है और पूछती है कि क्या मैं इसे खा सकती हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही फ्रूट की शनाख्त करता है कि यह कौन सा फल है और जवाब देता है कि हां आप इसे खा सकती हैं। वो ये भी बताता है कि ड्रैगन फ्रूट में शुगर कम होता है। उसी वीडियो में आगे एक रेस्टोरेंट में बैठा एक शख्स होता है जो डिवाइस में इंग्लिश में बोलता है कि मैं यहां से क्या ले सकता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी वक्त किसी और जुबान में उसे ट्रांसलेट करके पास बैठे शख्स को बताती है। फिर वीडियो में खातून डिवाइस को कहती है कि तस्वीर लो और डिवाइस बच्चे की तस्वीर ले लेती है। डिवाइस की ली गई तस्वीर डिवाइस को साइट से कनेक्ट करके देखी भी जा सकती है। इससे आगे एक खातून और होती है जो एक अगली वीडियो, इसमें डिवाइस को म्यूजिक प्ले करने का कहा जाता है। डिवाइस में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसके हाथ पे प्लेयर डिस्प्ले को शो कर देता है। जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें कॉन्सेप्ट वीडियोस शामिल की गई हैं, लेकिन वो कुछ पुरानी वीडियोस हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो अमली शक्ल में ढल चुका है। इस डिवाइस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जो कि $24 महाना है। सब्सक्रिप्शन में आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस का फोन नंबर भी दिया जाएगा। आप लामहदूद टॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी। और यह जिद्दत पसंदी का एक शाहकार बताया जा रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरब न्योम शहर को आबाद कर रहा है कि सड़कों पे गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी,
फजा में गाड़ियां दौड़ेंगी। उसी तरीके से दुनिया जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब है। और हम क्या करते हैं, हमारे यहां सिग्नल्स ठीक करवाने हमारे गदागर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, गाड़ियां यहां पे रुकती नहीं है, हम मांगें किससे? इसलिए जो पहले मांगे हुए थे उसमें से कुछ पैसे जमा किए और हमने अपना सिग्नल ठीक करवा लिया। हम अगर इक्तदार में आना चाहते हैं तो इस इक्तदार में आने से पहले हम सड़कें बनवाते हैं। हम सड़क बनवाते हैं कि भाई मैं इक्तदार में आना चाहता हूं, 3 महीने बाद इलेक्शन है, यह सड़क बना दो जो 3 महीने गुजार जाए। हम अगर कोई 1.5 अरब का कोई बोली उसकी होती है, किसी भी टेंडर कोई खुलता है और 1.5 अरब की बोली में हम बताते हैं कि 50 करोड़ रुपए फलां डिपार्टमेंट के, 25 करोड़ रुपए फलां साहिब के, 25 करोड़ रुपए आपस में, और 1.5 अरब मालियत का ये जो प्रोजेक्ट बनता है ये 50 करोड़ में बन जाएगा। आप ये देख लीजिए कि हमारी मोटरवेज जो बनी है उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो खर्चा निकालिए, और हमारी आम जो सड़कें बनी हैं जो इधर के मकामी मजदूरों की तरफ से, ये मकामी ठेकेदारों की तरफ से बनाई गई हैं, उन पे खर्चा क्या आता है। हम अभी भी एक मोबाइल को खरीदते हैं और हम समझते हैं कि हम दुनिया के बेहतरीन लोगों में खुद को शुमार करेंगे जो टेक्नोलॉजी से रगबत हासिल करते हैं, लेकिन हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो उनकी तरफ से धुतकारी होती है, जो उनकी तरफ से इस्तेमाल शुदा करने के बाद नई टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कार्स आती हैं जो दुनिया भर में फेल हो जाती हैं और यहां पे आके वो चल जाती हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे मवासलाती निजाम को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें हम गार के जमानों से भी बुरी मिसालें देते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बेहतरी के लिए इम्कानात करना चाहे, कोई जहाज बना बैठे, कोई पानी से कोई चीज चला दे, तो हम उसके ऊपर केस कर देते हैं। हम उसके ऊपर केस करते हैं कि तुमने इसकी पहले परमिशन नहीं ली। लेकिन बैरूनी दुनिया के अंदर किस तरीके से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ज़हनी बलूगत किस तरीके से की जाती है, दुनिया भर में अजारादारी अपनी कायम करने के लिए, दूसरों के ऊपर कमांड लाने के लिए उनको बुनियादी तौर पे बचपन से सिखाया जाता है। और हमें यहां पे बचपन से डंग टपाऊ पॉलिसी सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि अगर अपना हक लेना है तो किसी दूसरे का हक मारना पड़ेगा। हमें बताया जाता है कि अगर दफ्तर के अंदर काम करना है तो स्ट्रेट वे में काम करने की बजाय बॉस की चापलूसी करना पड़ेगी। हमें यहां पे यही बताया जाता है कि अगर तुम सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहे तो तुम्हें शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की जरूरत है। हमें यहां पे बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की बजाय और अपनी जिंदगी को गालने की बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसीज अपनाओ, चौथी पांचवीं के अंदर कहीं जाके कामयाब हो जाओगे। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इससे आपके जहन के ऊपर कितने बुरे असरात पड़ेंगे। कोई यह नहीं बताता कि इससे मुआशरे के असलूब कितने खराब होंगे। कोई यह नहीं बताता कि आप अखलाकी अकदार से कितना नीचे गिर जाएंगे। हम दुनिया भर की मिसालें तो देते हैं, लेकिन उन मिसालों से पहले क्या हम में आगे बढ़ने की जुस्तजू है? क्या हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं? अगर होना है तो उसके लिए मॉडल्स वो अपनाना होंगे जो आपके बड़ों ने बताए थे। आप भूल बैठे, आपके जो हमसाए हैं वो अडॉप्ट करके तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरफ देख के ही तरक्की कर रहे हैं। चलें जिस तरीके से अगर कोई अपना मुंह लाल करता है तो आप थप्पड़ मार के लाल करने के अपने मुंह में चक्कर होता है, तो ये थप्पड़ ही अपने जहनों पे मार लीजिए, आपके जहन चलने लगे और बेहतरी का कुछ सामान होने लगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।